गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एपीएस ऑनलाइन क्लास। उर्दू ऑनलाइन क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। आज हम क्लास 9th का सबक नंबर 4 जो कि जिसका नाम ओस है और उसके मुसन्निफ़ ख्वाजा हुसैन निज़ामी, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मुसन्निफ़ के बारे में। ख्वाजा हुसैन निज़ामी 1878 से 1955। ख्वाजा हुसैन निज़ामी दिल्ली के एक माजिज़ ख़ानदान के परिंदे थे। उनका बचपन तंग दस्ती में गुजरा, लेकिन अपनी ज़ाती कोशिशों से इन्होंने बहुत जल्द तरक्की की। वो ख्वाजा हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के आशिकों में से थे। इस इश्क व मोहब्बत के इसरात इनके तहरीरों में नुमायाँ नज़र आते हैं। उर्दू ज़बान व अदब में इनका मर्तबा बुलंद है। इन्हें मसूरे फ़ितरत का लक़ब से याद किया जाता है। इन्होंने कई किताबें लिखी, जिनमें गदरे दिली के अफ़साने और सिपारा दिली काफ़ी मशहूर है। इनके मज़ामीन की ख़ुसूसियत यह है कि इनमें से अक्सर निहायत ही मामूली चीज़ों पर लिखे गए हैं, लेकिन ख्वाजा साहब ने बात में से बात पैदा करके इन छोटी छोटी चीज़ों से जो मुतालिब निकाले हैं वो बड़े सबक आमूज है। ख्वाजा साहब के लिखने का एक मखसूस अंदाज़ है। यह ख्वाजा हुसैन निज़ामी के बारे में था। अब चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं। ओस। बरसात के मौसम में कोई ठंडी हवा के झोंके का ख्वासतगार है। किसी को ओदी काली घटाएं पसंद है। किसी का दिल बादलों की कड़क और बिजली की चमक से मस्त हो जाता है। मुझको तो बरसात की ये अदा आती है कि मुयन्ना बरस कर खुल जाता है और साफ़ आसमान की रात गुजर जाती है, तो सुबह के वक्त दरख्तों, फूलों और जंगल की घास की अजीब शान होती है। ओस के कतरे फूलों की पत्तियों पर ऐसे चुपचाप नज़र आते हैं जैसे रात को आसमान के तारे थे। क्या खबर है कि रात के वक्त तारे टूट पड़े हों और ये इन्हीं के गुल अफसानियाँ हो। कहते हैं कि ओस में सोना, ओस में फिरना जिस्म इंसानी के लिए मंजर है। खबर नहीं है कि क्यों कहते हैं। खुदा की सारी मखलूक तो ओस बारी से तरोताज़ा और निहाल हो जाती है, तो इंसान भी एक मखलूक है। उसको इससे क्यों कर नुकसान पहुंच सकता है। यूँ तो साइंस वाले बताएंगे कि ओस क्या चीज़ है, कहाँ से आती है, क्यों आती है। फ़कीर तो इतना जानता है कि ओस कुदरत रुबानी का अजीब व गरीब जलवा है। जिनकी आँख सवेरे बेदार होने की आदी है, वो सुबह के वक्त सूरज निकलने से पहले ओस में जाती इलाहा की हज़ारों जलवों का मुशाहिदा करते हैं। एक शख्स को देखा कि बाग में जो ही के फूलों के पास झुका हुआ कुछ देर रहा था और ऐसा मसरूक़ था कि दुनिया व माफिया की खबर नहीं थी। दर हकीकत जो ही के फूल पर ओस का अंदाज क़यामत का होता है। छोटा फूल, नाजुक पत्तियाँ और उस पर ओस की नन्ही नन्ही बूंदें, जिस हंस व हरकत करने वाले दिल के लिए मुअस्सर से कम नहीं। ओस की उम्र बहुत थोड़ी है। रात को पैदा होती है और सूरज निकलते वक्त मर जाती है। ओस की शराबी बारह रहमत की तरह हर ख़ास व आम, छोटे बड़े, ऊंचे नीचे के लिए यकसा मुफीद है,
मुनिया सूरज का मुकाबला करता है, बादलों के लश्कर लाता है, तो आफताब को पोशीदा होना पड़ता है। मगर ओस बेचारी बड़ी डरपोक सुलह कुल है। आसमान पर जब सूरज का अम्ल दखल नहीं रहता और बादल भी अपने घरों में चले जाते हैं, उस वक्त ये नमूदार होती है और सूरज के निकलने के साथ ही जान दे देती है। इंसान अगर ये शिकायत करे तो हक बजानब है कि ओस तमाम दर्द दीवार को सजर व हजर को तर कर देती है, मगर किसी प्यासी ज़बान की तस्नगी दूर नहीं कर सकती। उर्दू ज़बान में एक मशल है कि ओस जब पड़ती है तो हाथी भीग जाता है। गोया हाथी ओस में नहा लेता है, मगर चिड़िया की प्यास नहीं बुझती। यह कुदरत का एक गहरा राज है, इसमें ओस की कुछ शिकायत न करनी चाहिए। बहरहाल अल्लाह ताला की निशानियों में से ओस भी एक निशानी है, जिसको देखकर दिल हक परशत में अरफाने यज़दा के जज्बात पैदा होते हैं। ये आपका 4th चैप्टर कंप्लीट। अब इसके सवाल जवाब। पहला सवाल है, इंसान ओस की तरह कुदरत की गौर कीजिए। इंसान ओस की तरह कुदरत की पैदा की हुई बहुत सी चीज़ों से काम की बातें सीख लेता है। सवाल जवाब। ओस के कतरे फूलों की पत्तियों पर कैसे लगते हैं? ओस के कतरे फूलों की पत्तियों पर ऐसे चुपचाप नज़र आते हैं जैसे रात को आसमान के तारे थे। सेकंड क्वेश्चन, खुदा की मखलूक किस चीज़ से तरोताज़ा और निहाल होती है? खुदा की मखलूक ओस बाजी से तरोताज़ा व निहाल होती है। मुसन्निफ़ ने ओस को कुदरत दीवानी का जलवा क्यों कहा है? मुसन्निफ़ ने ओस को कुदरत दीवानी का जलवा इसलिए कहा है कि जिनकी आँख सवेरे बेदार होने की आदि है, वो सुबह के वक्त सूरज निकलने से पहले ओस में जाती इलाहा के हज़ारों जलवों का मुशाहिदा करते हैं। चौथा क्वेश्चन, ओस के बारे में कौन सी जर्ब अल-मशल मशहूर है? ये अलग अलग डेफिनेशन बताइए कि ओस की कौन कौन सी अलग अलग खूबियाँ हैं। तो इसमें लिखा है, ओस से हाथी भीग जाता है। कहने का मतलब ओस से हाथी नहा तो लेता है, लेकिन वो एक चिड़िया की प्यास नहीं बुझा सकती, और ये एक कुदरत का गहरा राज है। यह आपका 9th क्लास का 4th चैप्टर कंप्लीट।